So, welcome to day number 6 of WordPress web development course. और आज हम जरा पहले स्लाइड ओपन कर लेते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन हो पिछली क्लास में से तो आप पूछ सकते हैं, और आई होप मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी और स्क्रीन भी आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हम बेसिकली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करते आ रहे हैं। इस पूरे वीक हमने दोनों क्लासेस में डैशबोर्ड को देखा है, और इसके अंदर हमने अपीयरेंस इन थीम्स, प्लगइन्स को देखा है, सेटिंग्स को देखा। कल हमने देखा था कि प्लगइन्स और थीम्स को आप, जो पेड प्लगइन्स और थीम्स हैं, उनको आप गूगल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनको आप गूगल से कैसे डाउनलोड करके और कैसे आप उसको वर्डप्रेस के अंदर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमने सेटिंग्स को एक्सप्लोर किया था। फिर हमने देखा था कि पोस्ट कैसे बनाते हैं। अच्छा, कल वाली क्लास में हमने फिनिश किया था यहाँ पे कि पोस्ट और पेजेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स गो बैक टू वेबसाइट। अच्छा, कल की क्लास में ना हमने एक पोस्ट बनाई थी। इसके अंदर हमने देखा था दो तरह के हमारे पास एडिटिंग टूल्स आते हैं वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, ऑब्वियसली पोस्ट एडिटर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो हमने देखा था एक तरह का जो पोस्ट एडिटर है वो होता है आपके पास ब्लॉक एडिटर, और एक होता है आपके पास क्लासिक वाला। जैसे कि यहाँ पे आएंगे आपके पास किधर गए, पेंट, प्रोजेक्ट, राइटिंग में आते हैं ये। discussion, writing में आते हैं। अच्छा, ये खैर में शायद यहाँ पर वो इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज हमने जो हमारा थीम है ना वो सिर्फ क्लासिक एडिटर ही वो करता है। जबकि अगर मैं इस वाले में देखूँ, जो कि हमारा दूसरा लिंक था, एक मिनट, ये तो हाँ, जबकि अगर मैं अपने अपने वाली होस्टिंग में जाके देखता हूँ, अपने वाले डैशबोर्ड में जाके देखता हूँ, तो वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी सेटिंग में जाके देखता हूँ ना, यहाँ पे जाके राइटिंग में देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ब्लॉक एडिटर और क्लासिक एडिटर का वो पूछ रहा है। आई थिंक ये बेसिकली इसलिए है बिकॉज जो मैंने अपने इस वाले वर्डप्रेस के ऊपर थीम इंस्टॉल किया हुआ है ना, वो थीम है WP ओशन थीम। जैसे आप यहाँ पे जाके देखें तो आपको नजर आएगा कि मैंने जो थीम अपने इस वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक्टिवेट किया हुआ है, उस थीम का नाम है ओशन WP, यानी कि ओशन वर्डप्रेस। और ये काफ़ी अच्छा थीम है, और मैं काफ़ी ऐसे से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये थीम टू थीम डिपेंड करता है। जो थीम हमने यहाँ पे डाला है ना अपने उसके ऊपर, आई थिंक ये हमें ब्लॉक एडिटर सपोर्ट नहीं देता, इसलिए वो आप कोई और थीम डालेंगे तो आपको दे देगा। लेकिन इसमें इतना कोई मसला नहीं होता है। बेसिक हमारा काम होता है पोस्ट बनाना। तो हम जाते हैं अपनी पोस्ट को देखते हैं पहले कि हमारे पास कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। एक तो हमारे पास ये पोस्ट होती है ना, जो आई थिंक आप सबके पास आई होगी जब भी आपने अपना जो है वर्डप्रेस लॉन्च किया होगा। आपके पास एक हेलो वर्ल्ड की पोस्ट पहले से बनी बनाई पड़ी होती है। तो उसके बाद हम अपने इस वेबसाइट पे आते हैं। तो कल हमने ये देखे एक पोस्ट, ये क्या कहते हैं, जहाँ पे जनरेट की थी। ठीक है, हमने एक पोस्ट जनरेट की थी यहाँ पे, और इस तरह ही आज हम जाते हैं दोबारा से पोस्ट पे। और हमने कल ये तो देख लिया था कि पोस्ट बनाते कैसे हैं। ठीक है, हमने देख लिया था कि सिंपल नई पोस्ट ऐड करनी हो तो यहाँ से आप ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं और उसको शेयर कर देते हैं। लेकिन हमने कैटेगरीज और टैग्स को नहीं देखा था। तो आज की क्लास में अब देखा ना, यहाँ भी जो हमने पोस्ट बनाई है ना, फुटबॉल वर्ल्ड विनर 2026, इसके आगे देखेंगे लिखा हुआ है ऑथर, ठीक है, एडमिन। लेकिन कैटेगरीज अनकैटेगराइज लिखा हुआ है। बेसिकली अनकैटेगराइज खुद एक कैटेगरी होती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बनी होती है, क्योंकि जो भी आप पोस्ट करते हैं ना उससे किसी ना किसी कैटेगरी में जाना ही होता है। तो ये
जब आप कोई भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये पहले से एक अनकैटेगराइज की कैटेगरी बनी होती है और टैग्स इसमें है ही नहीं। और यहाँ पे कमेंट्स, ये कमेंट का बॉक्स होता है कि मतलब किसी ने क्या हमारी पोस्ट के ऊपर कमेंट किया, तो वो भी यहाँ पे अभी नहीं है। तो इसलिए अब हम पहले जाते हैं कैटेगरीज में। अब हम जाके कुछ न्यू कैटेगरीज बनाते हैं पहले अपनी वेबसाइट के लिए, ताकि हम बाद में जो जो पोस्ट करें हम उनको उस कैटेगरी में असाइन कर सकें। अब यहाँ पे देखें, आपको ये कैटेगरी नजर आ रही है अनकैटेगराइज्ड। यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैक जाते हैं। अब यहाँ पे क्या तरीका है, न्यू कैटेगरी आपने बनानी हो, सिंपल तरीका है, पहले जाके आप उस कैटेगरी का नाम लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं कैटेगरी बनाता हूँ द न्यूज़ की। एक कैटेगरी मैंने बना ली द न्यूज़, और ये स्लग है ना, स्लग मैंने इसके नीचे आप पढ़ें क्या लिखा हुआ है। एक तो ये लिखा हुआ है ना, द नेम इज हाउ इट अपीयर्स ऑन योर साइट। मतलब वो कह रहा है कि जो भी आप कैटेगरी का नाम लिखेंगे ना, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसे शो इसी तरह शो होगा। और ये स्लग क्या होता है, द स्लग इज द URL फ्रेंडली वर्जन ऑफ द नेम। मतलब URL फ्रेंडली वर्जन का क्या मतलब होता है कि देखिए, जो भी आपके पास किसी भी तरह का भी URL होता है ना, लिंक, तो वो एक URL फ्रेंडली फॉर्म में लिखा होता है। जिस तरह आप देख रहे हैं ना, ये अब ये पूरा एक लिंक है, इसमें wp-admin/edit डैश, मतलब कि जो भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना, वो डैश के साथ कनेक्ट होती है। डैश टैग्स डॉट PHP क्वेश्चन मार्क टेक्सोनॉमी इक्वल्स कैटेगरी। मतलब ये इस पूरे पेज का URL है, हमारे पेज का। अब यहाँ पे ये PHP लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि ये किसी पासवर्ड से खुलेगा, इसलिए क्योंकि हमने तो अपने डैशबोर्ड के ऊपर पासवर्ड ऐड करके लॉगिन किया होता है ना। तो स्लग का ये होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई स्लग ऐड करते हैं, तो अगर आप स्लग ना भी ऐड करें ना, तो भी ये खुद ब खुद इसी को इतनी उसको ऐसा स्लग बना के आपके लिंक में ऐड कर देता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने स्मॉल में लिखना है द, या फिर ये भी ना लिखें, आप सिंपल स्पेस दे के लिखते हैं द न्यूज़। अब वो आपसे अगला ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि इसकी पेरेंट कैटेगरी क्या है। अभी देखो, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही कैटेगरी पहले से बनी हुई है, तो और प्लस हमने इसको खुद एक पेरेंट कैटेगरी बनाना है, यानी कि हमारी मेन कैटेगरी होगी द न्यूज़, और फिर इसके अंडर हम और कैटेगरीज बनाएंगे, जैसे कि साइंस न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि हमारे लिए होता है। सिंपल हम करेंगे ऐड कैटेगरी, तो ये आपके सामने 1 सेकंड के अंदर कैटेगरी आपकी तैयार हो गई। इसी तरह हम तेज तेज और कैटेगरीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स, एक कैटेगरी होगी स्पोर्ट्स न्यूज़, इसको लिखेंगे यहाँ पे। इसी को सेम चीज़ को आप ऐसे दे देंगे स्पोर्ट्स न्यूज़। अब इसको आप कर देंगे, अब इसको हमने करना है इसके अंडर, द न्यूज़ के अंडर, तो हम इस पर पेरेंट कैटेगरी में द न्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ऐड टू कैटेगरी करेंगे, आप देखेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़ इसके अंडर आ चुकी है। देखिए ये लाइन लगी हुई डैश है, इसका मतलब है कि ये इस न्यूज़ के अंडर है, ये इसकी चाइल्ड कैटेगरी आ जाती है। फिर हम कहते हैं बिजनेस न्यूज़, इसको भी द न्यूज़ के अंडर ही करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। फिर एक और लास्ट हम करेंगे, कौन सी रहेगी हमारे पास, साइंस। ठीक है, इसको भी सेम के अंडर करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने 4 तरह की डिफरेंट कैटेगरीज बना ली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैटेगरीज को बना सकते हैं सिंपल एक क्लिक करके। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको कुछ एडिट करना है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखें, इसको आपने डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट कर सकते हैं। व्यू करना है तो ये आपको व्यू करा देगा। और क्विक एडिट में क्या है, क्विक एडिट में आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, सिंपल। और फुल एडिट में क्या है, फुल एडिट में आप इसकी स्लग और ये पेरेंट कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं बैक पे और एक और पोस्ट बनाते हैं। हम कहते हैं ऐड पोस्ट।
ये हमारे पास ब्लॉग एडिटर खुल गया है। अब हम एक और कोई पोस्ट बनाते हैं। लेट्स से हम कहते हैं ठीक है, अगर मेरी जो भी हम एक पोस्ट बनाना चाहते हैं इसका हम कंटेंट लिखवा लेते हैं DeepSeek से। सिंपल एक कमांड मैंने दी और उसने सारा आपको रेफरेंसेस के साथ पूरा टाइप कर दिया। इधर आपको सिर्फ बताने के लिए, आई मीन वैसे भी आप हेल्प ले सकते हैं इसकी, लेकिन ऑब्वियसली जब आप पोस्ट करें उसको प्रॉपर रीड करने के बाद ही पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सिंपल या तो कॉपी पेस्ट कर देंगे ऐसे करके। ये आप देखें पूरा आपके पास हेडिंग्स के साथ एक पोस्ट फुल तैयार हो चुकी है। अब हमने एक इमेज ऐड करनी है। अब हम इमेज सर्च करते हैं। लेट्स से यहाँ से कोई भी इमेज पकड़ लेते हैं। और हमें कोशिश ये करनी होती है कि जो भी इमेज हम लगाते हैं ना, तो वो एक अच्छी क्वालिटी की इमेज होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की। अच्छी क्वालिटी की इमेज होनी चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट की जो क्वालिटी है ना वो मेंटेन रहे। तो हम यहाँ पे जाते हैं और जाकर अपनी इमेज को पोस्ट करते हैं। ऑब्वियसली इमेज लगती है टॉप पे, तो हम इसको से स्पेस देते हैं। जैसे हम यहाँ पर हम कुछ ऐड करते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस प्लस के ऊपर और इमेज हम कहते हैं इमेज अपलोड करेंगे फ्रॉम द कंप्यूटर। ये आपने अपलोड की, आपके पास इमेज आ गई। अब इसको उठा के आप इसके ऊपर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सनी है, ये हमारे हेडिंग है, ये इमेज सबसे ऊपर ही है। ठीक है, ये आपके पास इमेज भी आ गई, लेकिन अभी इमेज ये यहाँ पे शो नहीं होगी। आपने अगर चाहते हैं ना कि आपकी इमेज इस तरह आपकी पोस्ट के साथ ऐसे शो, तो हमें उस इमेज को यहाँ पे भी अपलोड करना होता है फीचर्ड इमेज के ऊपर। यहाँ पे हम ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इसको निकाल भी देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गए और डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे असल में इमेज को अब पोस्ट करना होता है यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से फिर इसको मुझे सेट करना होता है ताकि वो हमारी वेबसाइट के ऊपर नजर आए। ये करने के बाद मैं इसको कर दूंगा पब्लिश। अब इसके अंदर भी ना कुछ आपको चीज़ें नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखें, आप अभी अभी पोस्ट करने लगे ना, अभी आपने पोस्ट नहीं किया, आप जैसे इसको नीचे करते हैं वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस का और रिमूव का, अगर आपने चेंज करने यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे, आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कैटेगरी और टैग्स के, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। सो लेट्स से मैं आप कैटेगरीज को ओपन करता हूँ। अब भी मुझे वो कैटेगरीज दिखाएगा जो मैं बना चुका हूँ। आप देखें, क्या आपको अभी याद आया, हमने ये अभी अभी हमने ये कैटेगरीज बनाई है, द न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, साइंस न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़। बाय द वे इसकी एक डिफरेंट कैटेगरी होनी चाहिए थी, पॉलिटिकल न्यूज़, जो कि हमने अभी नहीं बनाई। बट हम यहाँ भी इस मौके के ऊपर भी कैटेगरी को बना सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है ऐड कैटेगरी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉलिटिकल। पॉलिटिकल न्यूज़ लिख दिया और इसकी पेरेंट कैटेगरी में मैंने द न्यूज़ को ही बना दिया और ऐड कैटेगरी कर दिया। तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल न्यूज़ सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन अब मैं साथ ही साथ ना इसको भी टैग कर दूंगा ताकि ये दोनों कैटेगरीज के अंडर मेरी ये पोस्ट, यानी कि जो मेरी ये पोस्ट है ना, ये वाली पोस्ट, वो इस कैटेगरी के अंदर जाके चली जाएगी। फिर बाद में जहाँ कहीं भी हम इस कैटेगरी को पेस्ट करेंगे,
अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली जितनी भी पोस्ट इस कैटेगरी के अंडर होंगी ना वही सारी निकलेंगी और दूसरी पोस्ट नहीं निकलेंगी। तो कैटेगरीज का आई होप आपको समझ आ गया है। अगर आपको समझ नहीं आया ना तो आपने पूछना है साथ साथ। अगर आपको नहीं समझ आई कि कैटेगरी क्या होती है, इसका क्या मकसद है, कैटेगरी हमने क्यों बनाई है, तो आपने पूछना है। उसके बाद ये आ गया आपके पास टैग्स। अब टैग तो बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ पर ऑन द स्पॉट भी बना सकते हैं। ऐसे मैं अपनी पोस्ट के साथ मिलता जुलता एक टैग बनाता हूँ, कश्मीर इशू पे। मैंने ये लिखने के बाद एंटर दबाया तो ये एक टैग बन गया। एक और टैग बन गया। ठीक है, आगे देखिए मैंने उर्दू में लिखा, ये भी एक टैग बन गया। तो इस तरह ये टैग आप लोगों को हेल्प करते हैं आपकी इस पोस्ट को ढूंढने में। अभी हमने कर दिया, हमने कैटेगरी भी ऐड कर दी, हमने टैग भी ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर जाके आगे पास पब्लिश करने का ऑप्शन आता है। ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने इसको पब्लिश पे दबाया ना, अब मेरे पास और ऑप्शंस आ रहे हैं। एक ऑप्शन आ रहा है विजिबिलिटी, अगर मैं इसकी चेंज करनी, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ मैं ये पोस्ट कर दूँ, लेकिन ये अगर तो मैं इस पे रहने देता हूँ ना पब्लिक वाले ऑप्शन पे, और ये मैं करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और पब्लिश कर दिया तो सब लोगों को ये पोस्ट नज़र आ जाएगी मेरी वेबसाइट पे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं वेबसाइट के ऊपर पोस्ट तो कर दूँ लेकिन कोई देख ना सके, सिर्फ मैं देख सकूँ, तो मैं प्राइवेट कर दूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि ओनली विजिबल टू साइट एडमिन एंड एडिटर, यानी जिस चीज़ को मैं साइट का, अपनी वेबसाइट का एडमिन या एज एडिटर बना के, जैसे आपने देखा था ना, यहाँ पे हम जाते हैं, जैसे आपने देखा था ना कि हम अपने डैशबोर्ड में जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है यूज़र के नाम से, यूज़र। तो हम यहाँ पर जाके किसी को भी अपने वेबसाइट का एडमिन, एडिटर, ऑथर बना सकते, उनको इस तरह के डिफरेंट रोल दे सकते हैं। अभी देखें इवेंट मर्कज़ के अंदर ये बेशुमार लोग एज ऐड है, लेकिन इनकी सब्सक्राइबर के तौर पे ऐड है, यानी ये आम यूज़र है, ये कोई और लोग नहीं है, ये आम यूज़र है। इसमें एडमिन आपको सिर्फ एक ही नज़र आएगा, जैसे कि ये एडमिनिस्ट्रेटर मेरा बस आ रहा है इसके अंदर, और कोई अभी इसमें नहीं मैंने ऐड किया। तो सिर्फ फिर जो आपके वो होंगे ना, ये सारे लोग एडमिन, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सिर्फ ये उस पोस्ट को देख पाएंगे। ठीक है, तो इस प्राइवेट का ये मतलब होता है। अब पासवर्ड प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है कि ये पोस्ट आप बनाएंगे और मैं अगर इस पोस्ट के साथ एक पासवर्ड लगाता हूँ, पासवर्ड, ठीक है, तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये लोग देखें लेकिन सिर्फ वो जिनके पास हमारा पासवर्ड है, अगर सिर्फ आपके जान पहचान वाले लोग इसको देख सकें, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसके साथ पासवर्ड ऐड करूँगा। ठीक है, ऐसे करते हैं और यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पब्लिक रहे, मैं पब्लिक में प्रेस कर दूंगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे देखें, अब ये तो हो गया पहला ऑप्शन विजिबिलिटी वाला, बंद करते हैं। दूसरा ऑप्शन आ रहा है पब्लिश वाला, वो आपसे पूछ रहा है कि आपने पब्लिश कब करना है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट हुआ होता है इमीडिएटली पे, ठीक है, नाउ पे। लेकिन आप चाहें तो आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल आप एक पोस्ट बना लें, आप कहें कि यार ये मैंने पोस्ट बना तो ली है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप आपकी एक वेबसाइट है और अभी अभी आगे ईद आ रही है या कश्मीर डे आ रहा है, कोई लेबर डे आ रहा है, आप चाहते हैं कि यार हो सकता है कि मैं उस दिन बिजी हूँ तो मैं पोस्ट ना बना सकूँ, आप पहले से पोस्ट तैयार करके और आप उसके ऊपर डेट लगा दें यार कि यहाँ पे जाएँ, आप कहें यार 23 मार्च को मैंने कि वो करनी है शेयर, आप मार्च पे क्लिक करेंगे,
23 मार्च 2026। चलो अगर मैं कहता हूँ कि तो गुजर गया है, तो मैं अगर अगले साल के लिए भी करना चाहूँ शेड्यूल तो मैं कर सकता हूँ। मैंने इसको सेट किया और टाइमर सेट करने के बाद मैं यहाँ से अब इस शेड्यूल के ऊपर दबा दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे पहले लिखा आ रहा था पब्लिश, अब लिखा आ रहा है शेड्यूल। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर डेट आ चुकी है। तो मतलब अगर मैं इसको अभी शेड्यूल पे दबा दूंगा ना, तो ये अगले साल के 23 मार्च को ये वाली पोस्ट खुद ब खुद मेरी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट हो जाएगी। तो शेड्यूल करने का भी ये फ़ायदा होता है। तो लेकिन हमने इसको अभी करना है, तो मैं पब्लिश नाउ पे प्रेस करता हूँ। और मैंने जब नाउ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, अब पब्लिश लिखा आ गया। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने हमने सारे इसके ऑप्शंस देख लिए। अब ये करने के बाद उसने हमें हमारी साइट का एड्रेस भी दे दिया। फॉर एग्जांपल हमने अपने किसी दोस्त को देना हो कि यार ये मैंने पोस्ट सेंड की है अपनी वेबसाइट पे, तो ये जाके चेक करो कैसी लग रही है। यहाँ से आप कॉपी करके उसको शेयर कर सकते हैं। अब हमने ये पोस्ट बना ली है। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये पता होगा कि ये पोस्ट हमने बनाई है वर्डप्रेस के अपने एडिटर से। समझ रहे हैं, वर्डप्रेस के अपने एडिटर से। अभी हमने ये कोई एलिमेंटर के अंदर नहीं बनाई। आपको याद होगा ना कि बताया था कि यार आपने एलिमेंटर को भी यूज़ करना है। ठीक है, वैसे आमतौर पे ये पोस्ट ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं वेबसाइट यहाँ पे, अभी ये पोस्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही ना, बिकॉज मैंने अभी इसको रिफ्रेश नहीं किया। मैं ऐसे करता हूँ रिफ्रेश। अब ये रिफ्रेश करने के बाद क्या देखें, ये आ गई हमारी पोस्ट। हमारी पोस्ट का टाइटल, हमारी पोस्ट की देखिए अब कैटेगरी भी आ रही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अनकैटेगराइज, इस वाली पोस्ट पे। यहाँ पे अब कैटेगरी जो मैंने 2 कैटेगरीज लगाई है ना, पॉलिटिकल न्यूज़ और द न्यूज़, ये आ रही है। और ये नीचे थोड़ा सा उसका डाटा भी आ रहा है। और ये किसने पब्लिश की है, एडमिन ने की है, इस टाइम पे इस डेट को की, ये भी आ रहा है। अगर किसी ने इसको पढ़ना है तो वो उस पर क्लिक करेगा ऐसे करके, और वो हमारी पोस्ट के ऊपर चला जाएगा। ये सर्च कर रहा है और ये देखिए हमारी पोस्ट का यूआरएल है। देखिए ये हमारी पोस्ट की डेट और ये उसका टाइटल, और ये हमारी पोस्ट उसके सामने ओपन अप हो जाएगी। ये देखिए ये आ गई पोस्ट। ये देखिए ये हमारी पोस्ट है। हाँ, लेकिन अब देखिए इसमें एक मसला पता क्या हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास इस पोस्ट में पिक्चर नहीं आ रही। ये क्यों हो गया? बिकॉज यहाँ पर तो हमें नज़र आ रही है जो जो जहाँ पे हमारी पिछली पोस्ट पड़ी हुई थी वहाँ पे तो हमें नज़र आ रही थी। कि हमने इसको यहाँ से निकाल दिया। हमने इसको यहाँ पे तो रखा हुआ है, लेकिन फीचर्ड के अंदर। फीचर्ड का मतलब ये होता है कि जो आपकी पोस्ट अभी आपकी वेबसाइट के ऊपर दिख रही है ना, तो वो इस इमेज से दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से यहाँ पे इसी इमेज को ऐड करेंगे, ताकि जब बंदा हमारी इस पोस्ट को पढ़ना चाहे तो वो इसको पढ़ सके। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने अपनी ये वाली इमेज पे ऑलरेडी अपनी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अपलोड कर दी हुई थी, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं इंटरनेट को दोबारा से रिकनेक्ट कर लूँ। डोंट लीव, 1 सेकंड बस।
यहाँ से हम दोबारा से जाते हैं ऑल पोस्ट के ऊपर। इसको हमने इसको चेंज करना है, राइट, इसको एडिट करना है। क्लिक किया, ये हमने इसको एडिट कर लिया। और हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास इमेज भी आ चुकी है। वेरी गुड। सर हमने एक फुली फ्लेज पोस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर, यहाँ पर जो भी लोग देखेंगे इसको, वो यहाँ पे कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। हम खुद भी कर सकते हैं और दूसरा बंदा जो देख रहा है वो भी कर सकता है। ठीक हो गया। अब हमने ये कैटेगरीज भी देख ली। अब टैग्स को हम देखते हैं कि हम टैग्स यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। हम सिंपल टैग्स को खोलेंगे यहाँ से, और आप देखें ये तो हमने खुद ऐड किए ना वहाँ पे अपनी पोस्ट सेंड करते हुए। अब ये कुछ टैग्स यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं। हम और भी टैग्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहता है कि आप टैग्स अपनी पोस्ट शेयर करते हुए उसी टाइम पे ऐड करें। अगर यहाँ भी आपने करने हैं तो आप प्लस से एक जनरल टैग ऐड कर लेते हैं, न्यूज़। ठीक है, यूज़ कर दिया, ऐड टैग किया और आपका टैग यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए इस तरह भी कर सकते हैं। जो भी टैग या कैटेगरीज आप इस तरह ऐड करेंगे वो आपको पोस्ट करते हुए ऑलरेडी वहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि हम पोस्ट को कैसे बना सकते हैं। अब ये देखें, आप वापस जाते हैं अपने पेज के ऊपर। ठीक है, ये देखें, अभी ये वाली पोस्ट ज़रा अजीब लग रही है तो इसको हम या तो निकाल देते हैं यहाँ से, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, कि अब ये वाली पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट थी ना, हमने इसको यहाँ से डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रैश में क्लिक करेंगे तो ये आपकी पोस्ट यहाँ से डिलीट होकर ट्रैश में चले जाएगी। अब ये भी होता है कि समटाइम्स हमसे अगर ना कुछ चीज़ गलती से यहाँ पे ट्रैश में चली जाती है, डिलीट हो जाती है, तो यहाँ पे वर्डप्रेस में एक अच्छा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ एक ही बार में यहाँ से वर्डप्रेस के सर्वर से नहीं निकलती। अब मैंने एक दफ़ा दबाया ना तो अभी ये ट्रैश में चली गई है। अब मैं ट्रैश में जाके मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं इसको वापस भी ला सकता हूँ, मैं कहूँ रिस्टोर, तो ये दोबारा ट्रैश से निकल के पब्लिश के अंदर आ जाएगी। और मैं कहता हूँ डिलीट परमानेंटली, तो यहाँ से एम्प्टी ट्रैश भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे 100 या 150 हों, मैं एम्प्टी ट्रैश पे एक क्लिक से सारी पोस्ट निकाल सकता हूँ। यहाँ पे आपकी पोस्ट डिलीट हो चुकी है। अब वर्डप्रेस के अंदर एक और चीज़ भी देखने वाली होती है कि यहाँ पे ना ये वाला बटन होता है, एक्शन बटन। आप समटाइम्स ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करें तो अब अभी तो यहाँ पे सिर्फ 2 पोस्ट है ना, लेकिन समटाइम्स जो आपकी जब वेबसाइट जैसे जैसे ग्रो करेगी तो उसमें 100 या 200 पोस्ट होंगी, तो सबको सेलेक्ट करने के लिए आप इस एक बटन से सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कहना है, अगर आपने सबको डिलीट करना है, कुछ कोई भी उसके ऊपर एक्शन कैरी आउट करना है, तो आप कहेंगे एक्शन इन बल्क और फिर अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मतलब मैंने कहना है मूव टू ट्रैश। अब मैं अगर अप्लाई करता हूँ ना तो ये दोनों पोस्ट उड़ के ट्रैश में चले जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे होता है ताकि आप ज़्यादा पोस्ट या ज़्यादा पेजेस को एक ही बार मैनेज कर सकें। तो आपने पोस्ट देख ली, अब हम आ जाते हैं अपने पेजेस के ऊपर कि पेजेस क्या होते हैं और हम कैसे बनाते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है। हमने अब इसको निकाल दिया है, तो अब हमारे पास इस वक्त सिर्फ ये 2 पोस्ट है। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं।
अपडेट कर दिया तो हमारी यहाँ पे ये पिक्चर वर्ल्ड कप की शो, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट कर सकते हैं। तो आपने भी यही करना है कि अपने जो भी अपनी वेबसाइट लॉन्च की है ना, उसको भी आपने मल्टीपल तरह की इसी तरह नेट से कॉपी करके पोस्ट बनाई, टाइटल लिखा, कंटेंट आप चाहे चैट जीपीटी से लिखवा लें, और आप इस तरह कम से कम 5-10 पोस्ट करनी है, ठीक है। मैं भी नेक्स्ट क्लास के लिए यहाँ पे ऑलरेडी 10-15 पोस्ट करके रखूँगा ताकि अगली क्लास में हम उसको उस हिसाब से लेके चलें। तो हम आते हैं पेजेस की तरफ। उससे पहले एक दफ़ा हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है मीडिया का, ये वैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, लाइब्रेरी। अब ये लाइब्रेरी क्या है जो हमें अभी हमने देखी, जहाँ पे हमारी सारी वीडियोस, ऑडियोज या इमेजेस वगैरह सेव होती हैं। अगर हमने यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो हम ऐड मीडिया पे क्लिक कर देंगे। सिंपल लाइब्रेरी हमने देखनी है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो लाइब्रेरी है वो ओपन हो जाएगी। ये देखो, इसमें फिर हमारी लाइब्रेरी के अंदर 3 इमेजेस हैं, 1 2 3। हमने अगर कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड मीडिया फाइल का ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं पेजेस के ऊपर। अब पेजेस में इस वक्त आपके पास 3 पेज शो हो रहे हैं। एक है सैम्पल पेज। ये कौन सा पेज है? ऑब्वियसली जब आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर इस तरह, बिल्कुल जिस तरह एक पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट बनी होती है ना, इस तरह भी यहाँ से हमने निकाल दी है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की पोस्ट बनी होती है, ठीक है। उसी तरह एक पेज बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है। अब वो पेज कौन सा होता है? वो पेज है ये वाला सैम्पल पेज। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज एन एग्जाम्पल पेज ब्ला 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 समथिंग। तो ये एक सैम्पल पेज है, लेकिन हमने अपने खुद के पेजेस बनाने हैं, ठीक है। तो खुद का पेज हम कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे ऐड पेज। ऐड पेज पे क्लिक करेंगे सिंपल, और हम जिस तरह हमने अपनी कैटेगरीज बनाई थी, पोस्ट बनाई थी, उसी तरह सेम ऑप्शन खुलते हैं यहाँ पे। वही सेम ब्लॉग एडिटर आपके पास खुलेगा। इस तरह आपने सबसे पहला काम करना है अपने पेज का टाइटल लिखने का। तो मैं कहता हूँ एक हम पेज बना लेते हैं होम के नाम से, ठीक है। ये आ गया हमारा टाइटल। अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि या तो हम अपने पेज को इसी तरह ब्लॉक्स लगा लगा कर बना लें, ठीक है। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि जो हमने प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं एलिमेंटर, उसको यूज़ करके हम कोई पोस्ट या पेज को एडिट कर सकें। अब जिस तरह आपने देखा होगा, इवन पोस्ट बनाते हुए आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, एडिट विद एलिमेंटर। ये ऑप्शन तब आता है जब आप एलिमेंटर वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। प्लस से मैंने यहाँ पर होम लिखा और इसको पब्लिश कर दिया, दैट्स इट, कुछ भी नहीं किया हुआ। मैं यहाँ से बैक करता हूँ, पब्लिश कर दिया, यहाँ से बैक करता हूँ। अब आप देखेंगे हमारे पास एक एडिशनल पेज शो हो रहा है होम के नाम से, ठीक है। ये एक एलिमेंटर का एक पेज शो हो रहा है, इसको आप यहाँ से ट्रैश में देखने में इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज बना हुआ है, और यहाँ पे आप जो डिफ़ॉल्ट का ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो आपने अभी तक पोस्ट नहीं किया। अब इस पेज को एम्प्टी कर लेते हैं और हम कुछ 3 से 4 5 पेजेस बनाएंगे।
अभी इस वक्त हमारे पास ये 2 पेज हैं। हम कहते हैं चलो यार हमें और पेजेस कुछ बनाते हैं। एक तो हमने बना लिया होम वाला पेज जिसके ऊपर हमारी सारी पोस्ट वगैरह दिखाई देंगी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगला हम बना लेते हैं, लेट्स से अबाउट अस वाला पेज। ये भी एक इम्पोर्टेंट पेज होता है। इसके अंदर आप डिटेल लिखते हैं अपने कंपनी के बारे में, अपने बारे में, यार ये हमने वेबसाइट बनाई है, ये हमने क्यों बनाई है और कैसे ये बनाई है। फिर आप दोबारा से बैक करेंगे और ये देखेंगे आपके पास अबाउट अस का पेज भी आ चुका है। इस तरह हम तेज तेज और पेज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ पेजेस तैयार कर लिए। अभी इस वक्त इन पेजेस को आप व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा पेज कैसा दिख रहा है। मैं इसके व्यू पे राइट क्लिक करूँगा और ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये हमने खोला। तो अब हम ये देखेंगे ये हमारे पेज का लिंक है। अभी देखें आपके वेबसाइट के लिंक के आगे सिर्फ आपके पेज का नाम ऐसे ऐड करेंगे तो आपका पेज आ जाएगा। अब क्या देखें, अबाउट अस, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, सैम्पल पेज, द न्यूज़। अब ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि आपकी वेबसाइट की हेडिंग्स बढ़ चुकी हैं, ये देखिए, वरना पहले सिर्फ क्या लिखा हुआ था, सैम्पल पेज। अब इस सैम्पल पेज को भी हम यहाँ से निकाल देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट सिर्फ हमारे पास ये वाले इम्पोर्टेंट जो हमारे पेजेस हैं वो शो। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ पे, अब हम दोबारा से चेक करते हैं अब हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। देखें ये इसके अंदर 2 पेज आ रहे हैं, अबाउट अस, होम पेज, प्राइवेसी, द न्यूज़। ठीक हो गया। इस तरह हम पेजेस बना सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसका नाम कुछ एडिट करना है कुछ वो कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। आई होप अभी तक आपको सारा कुछ समझ आया है पोस्ट के बारे में, पेज के बारे में। हाँ, अब हम एक न्यू चीज़ ट्राई करेंगे। हम कहते हैं कि यार ये जो होम पेज है ना, ये हमने इसको करना है एडिट। पहले मैं क्लिक करूंगा एडिट के ऊपर। अब हम इस पे आ गए। अभी इस पेज में हमने कुछ नहीं किया, ये सिंपल है, बस उसका नाम है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है। हम चाहें तो इसको सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट लगा के, इमेज लगा के, वीडियो लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन जो एडिटिंग आप एलिमेंटर को यूज़ करके कर सकते हैं ना, वो यहाँ पर उस लेवल की नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर यहाँ पे।
प्री होस्टिंग उसके अंदर सम टाइम ये इशू कर लेते हैं। एक मिनट वेट करते हैं, अगर ये नहीं होता तो मैं आपको फिर अपनी दूसरी वाली होस्टिंग पे करके देखूंगा। भी कोई क्वेश्चन है बीच में तो हम उसको ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो बीच में। तो इससे करते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पे किसी भी पेज पे आते हैं ना, पेज के ऊपर सेम वो है, इसमें फर्क नहीं है, सिर्फ ये किसको आप थोड़ा सा फास्ट देख सकते हैं। सब देखेंगे यहाँ पर ना, मेरी वेबसाइट के ऊपर ये मल्टीपल पेजेस मौजूद हैं इस वक्त, ये देखें। अब लेट्स से मैं कहता हूँ हमने किसी एक पेज को करना है एडिट। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ इसके ऊपर, ओके, अब यहाँ पे एक पेज बना है फॉर एग्जांपल ये आइल्स प्रिपरेशन के नाम से। मैं इसको ओपन करता हूँ पहले। ये ओपन हो रहा है। आपका एलिमेंटर पेज ऑलमोस्ट लोड हो चुका है और आई थिंक बस ये फ्यू सेकंड्स में ओपन हो जाएगा हमारे पास।
यहाँ पे एक पेज है, ये अभी इस वक्त बगैर विदाउट एलिमेंटर क्रिएट किया गया है। इसके अंदर ये कुछ हमने रिजल्ट्स लगाए हुए हैं डिफरेंट, जो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आइल्स दिया है, डिफरेंट पोस्ट हैं इस तरीके से। तो इसको हम एलिमेंटर के साथ भी एडिट कर सकते हैं, इस तरह यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, अब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये हमें अब एलिमेंटर की तरफ ले जाएगा। तो हम क्या यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं अपनी पेज को बिल्ड करने के। लेकिन ये इसमें फ़र्क कितना है कि ये पेड जो होस्टिंग वर्डप्रेस है, या आप देख सकते हैं कितना तेज़ लोड हो रहा है, जबकि ये वाला तकरीबन कोई 10 मिनट से यहीं पे स्टक हुआ है। देखिए, आपने तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपके लिए ये वाला वर्जन अभी ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका भी बिल्कुल सही चलेगा। लेकिन मुझे क्लास की वजह से ये वाला यूज़ करना पड़ता है क्योंकि क्लास में टाइम थोड़ा होता है। अब ये देखें, ये आपके पास जो एलिमेंटर है ना वो इस तरह का दिखता है। अब एलिमेंटर के अंदर आप देखेंगे आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ रही है, देखें इंटरसेक्शन, हेडिंग, इमेजेस, बटन्स, वीडियोस, डिवाइडर्स, स्पेसेस, मैप्स, आइकन्स। ठीक है, देखें इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, गैलरी ऐड कर सकते हैं, काउंटर, स्पेस बार के, साउंड क्लाउड, एचटीएमएल, और काउंट डाउन, डिफरेंट और ऑप्शंस भी देखें हमारे पास। पेजेस हैं, हेडर्स हैं, वीडियोस के हैं। कुछ देखेंगे आप यहाँ पे कुछ के साथ आपको लॉक बना हुआ नजर आएगा। इस लॉक का मतलब होता है कि ये इसके पेड वर्जन, यानी कि एलिमेंटर का भी ऑब्वियसली आपको किसी चीज़ का आपको फ्री वर्जन मिला होता है, ऑब्वियसली उसका उसका कोई ना कोई पेड वर्जन भी होता है। तो जो पेड वर्जन है ना वो ऑब्वियसली उससे आपको ज़रा सा फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। जिस तरह आप ये देखें, ट्विटर फीड, इंस्टाग्राम फीड, अब ये अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करनी है तो ये एक पेड सर्विस है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, ये व्हाट्सएप भी है, इससे व्हाट्सएप ऐड करने का फ्री तरीका भी होता है ऑब्वियसली। तो ये आपके पास एलिमेंटर का इस तरह का इंटरफेस होता है, ये देखें। ठीक है, अब कल वाली नेक्स्ट क्लास में ना हम प्रॉपर फुल एक क्लास स्टार्ट करेंगे एलिमेंटर से ऑनवर्ड्स। कल का जो जो नेक्स्ट वीक होगा ना उसके अंदर हम सारा मेन फोकस लगाएंगे वेब पेज बिल्डिंग के अंदर। उसमें हम सारे अपने वेबसाइट को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है एलिमेंटर को यूज़ करते हुए, तो वो तीनों क्लासेस आपकी हमारी इसमें इन्वॉल्व होंगी आपकी वेब पेज डेवलपमेंट के। तो आपने तब तक अपने सारी पोस्ट भी करके रखनी है। आपने तब तक जो है एलिमेंटर वाला जो प्लगइन है उसको भी इंस्टॉल कर लेना है, और जो एलिमेंट्स किट वाला प्लगइन है इन दोनों को इंस्टॉल करके रखना है। और अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने कम से कम 10 पोस्ट करके रखनी है ताकि उनको हम फिर यूज़ कर सकें अपना पेज बनाने के लिए। ठीक है, बीच में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्लास में भी, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। आई थिंक आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने देखा हम किस तरह पोस्ट वगैरह को एडिट कर सकते हैं, किस तरह पेज बना सकते हैं, पेज को एडिट कर सकते हैं, पोस्ट में और पेज में क्या फ़र्क है। और एलिमेंटर को हमने एलिमेंटर का खाली आज इंटरफेस देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमेंटर को फ्रॉम स्क्रैच देखेंगे, और हम देखेंगे कि हम किस तरह एलिमेंटर को यूज़ करते हुए, किस तरह हम एलिमेंटर को यूज़ करते हुए फुली फंक्शनल वेब पेज कैसे बना सकते हैं। बाय द वे, वेब पेज और वेबसाइट के अंदर भी एक फ़र्क होता है। अब जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट होती है पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी, इसमें सारे ऑप्शन, सारी हेडिंग्स होती हैं। वेब पेज होते हैं जिस तरह ये एक वेब पेज है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये डिफरेंट वेब पेज है, ये डिफरेंट वेब पेज है, ये डिफरेंट वेब पेज है।
तो हम एलिमेंटर को यूज़ करके इस तरह का पूरा एक वेबसाइट का वेब पेज तैयार करेंगे। ठीक हो गया? हमारी जो कमिंग वीक में 3 क्लासेस हैं उसके अंदर। I hope you enjoyed the class today. Thank you for joining us. So this is the end of class 6 of WordPress web development. See you in the next class tomorrow.